हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में फॉर्म के इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास फॉर्म के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हम लगा सकते हैं, ये हम देखेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, वीडियो नंबर 25 के अंदर हम बेसिक इवेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि माउस, कीबोर्ड और विंडो के रिलेटेड जो इवेंट्स आते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। वो कौन से इवेंट्स थे? क्लिक है, डबल क्लिक, राइट क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, माउस डाउन, माउस अप की, प्रेस की, अप की, लोड है, अनलोड, रिसाइज और स्क्रॉल। ये इवेंट जो है ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम की डाउन, की प्रेस की, अब फोकस, ब्लर, इनपुट, चेंज, सेलेक्ट, सबमिट, इनवाले, ये जो हमारे पास इवेंट्स हैं इनको हम देखेंगे। अब की डाउन, की प्रेस की, अब कीबोर्ड के जो इवेंट्स हैं ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो है फोकस, ब्लर और इनपुट। ये हमारे पास फॉर्म के अंदर इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, इनका कब यूज़ करते हैं, ये देखेंगे। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, तो हमारे एक सिंपल सी वेबसाइट बनी हुई है, वो हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया हुआ है। एक फॉर्म लिया हुआ है, यानी कि एक फॉर्म बनाया हुआ है। जैसे हम इस पे ऊपर फोकस करते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और एक बॉर्डर भी लग जाता है। बाहर क्लिक करने पे वो हट जाता है। ये हमने सीसस की मदद से किया हुआ है। इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज किया हुआ है। इसके अंदर हम अब इस फॉर्म के अंदर हम ये जो इवेंट्स हैं, फॉर्म के इवेंट्स लगा के हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो इनका HTML है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास HTML की फ़ाइल है, इसके अंदर हमने इसकी CSS को लिंक किया हुआ है, style.css, और नीचे हमारे पास एक फॉर्म आ रहा है। एक डिव लिया है, उसको क्लास लगाई है फॉर्म कंटेनर नाम की, फिर हेडिंग है, फिर हमारे पास एक फॉर्म आ रहा है, उसके अंदर लेबल और इनपुट, यानी कि टाइप टेक्स्ट है इनपुट, फिर हमारे पास लेबल ईमेल है, फिर यानी कि इनपुट टाइप ईमेल है, फिर लेबल के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, मैसेज रखा हुआ है, फिर हमने एक टेक्स्ट एरिया लगाया हुआ है, और एक नीचे बटन है हमारे पास सेंड मैसेज नाम का, और एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आ रही है doom.js के अंदर, जिसके हम प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके अंदर हम सबसे पहले किसको फोकस इवेंट्स लगाएंगे, इनपुट के अंदर, यानी कि टाइप टेक्स्ट के अंदर। इनपुट जो है टाइप टेक्स्ट, इसके अंदर हम अपना इवेंट्स लगाएंगे। ये हम देख लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास जो आ रहा है इनपुट, इसके अंदर। अब मैंने इसके ऊपर फोकस किया तो क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया और इसका बॉर्डर लग गया। जैसे ही मैंने फोकस हटाया तो वो हट गया। तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है हमारी सीसस की मदद से। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ सीसस की मदद से कैसे हमने इसको किया है। हम अपनी चले जाते हैं फाइल के अंदर, किसके अंदर, फाइल सीसस की जो फाइल है style.css में। ये देखें, ये हमने एक सूडो क्लास लगाई हुई है फोकस विद इन। इसके ज़रिए हमने इसका कलर चेंज किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर येलो और बॉर्डर लगाया हुआ है सॉलिड ग्रीन कलर का। तो हम बॉर्डर को रेड भी कर सकते हैं। मैं इसको सेव करूँगा। अब जैसे मैं इसके ऊपर फॉर्म के ऊपर जाके फोकस करूँगा तो ये देखें, बैकग्राउंड कलर येलो और बॉर्डर रेड हो गया है। ये था हमारी सीसस, यानी कि सीसस की मदद से हमने इसकी स्टाइलिंग की है। अब हम अपने इवेंट्स लगा के इसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं फॉर्म के अंदर, यानी कि जैसे ही मैं इसके ऊपर कोई चीज़ लिखूं, फोकस करूं, तो इसका कुछ हम इसकी स्टाइलिंग करें, तो कोई एक्शन हो, यानी जैसे हम इसके ऊपर एक्शन लें, फोकस करें, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए या बॉर्डर लग जाए, या कोई चीज़ हम लगाना चाहते हैं वो हम लगा सकते हैं इवेंट्स के ज़रिए। यानी कि इवेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, फोकस इवेंट किस तरीके से काम करता है वो देखेंगे। हम अपनी HTML की फाइल के अंदर चले जाते हैं, तो ये हमारे पास इनपुट है, यानी कि टाइप टेक्स्ट नाम का। तो इसके अंदर ही हम लगा के देख लेते हैं, यानी कि मैं इसके अंदर यहाँ से इवेंट्स लगाता हूँ, ऑन फोकस। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फोकस फंक्शन। जैसे कोई ऑन फोकस, यानी कि इसके ऊपर फोकस करेगा तो ये फोकस फंक्शन नाम का इवेंट्स कॉल होगा। तो ये कॉल होगा तो इसके अंदर हम जाके इसको बना लेते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बना लेते हैं। फोकस फंक्शन हमारा एक फंक्शन हमने बनाया था, तो वो यहाँ पे हम लगा लेंगे। हमने फंक्शन का नाम क्या रखा था, फोकस फंक्शन, ठीक है। फोकस फंक्शन हमने इसका नाम रखा था, वही हमने यहाँ पे लगा लेंगे। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसी की ID को डाल के कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट गिट बाई
आईडी। आईडी हमारे पास क्या है, नेम नाम की आईडी है। मैं आपको दिखा देता हूँ HTML के अंदर जाके। ये देखें, ये हमारे पास जो इनपुट आ रहा है टाइप टेक्स्ट नाम का, इसके अंदर जो आईडी लगी हुई है, नेम लगी हुई है, इसके अंदर हमने फंक्शन ऑन फोकस नाम का इवेंट्स लगाया है। तो जैसे कोई इसके ऊपर फोकस करेगा, इस इनपुट के ऊपर, तो इसकी ये फंक्शन कॉल होगा, ये वाला। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हम इसका क्या कर देते हैं, इसकी कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइल मेथड के ज़रिए मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं। मैं ब्लू कर देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर। यानी कि जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, फोकस, जैसे ही कोई फोकस करता है तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। मैं यहाँ पे ब्लू के बजाय हम कोई और भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पिंक कर देता हूँ, पिंक। अब हम सेव करते हैं तो जैसे ही मैं इसके ऊपर फोकस करूँगा तो इसका कलर, बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया है। अब मैं ईमेल के ऊपर फोकस करता हूँ तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ इसके ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, इनपुट के ऊपर। टाइप टेक्स्ट के अंदर हमने सिर्फ लगाया है फोकस, तो वो उसका कलर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इस तरीके से हम कहते हैं, जैसे हम ईमेल के ऊपर क्लिक करें तो इसका भी कलर क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। इसके अंदर भी हम फंक्शन बना लेते हैं, यानी कि ऑन फोकस नाम का जो इवेंट्स है इसके अंदर भी लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे ईमेल के अंदर भी लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑन फोकस ईमेल, ईमेल, यानी कि कोई जैसे ही ईमेल पे क्लिक करे तो उसका भी कलर, बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे पिंक की बजाय हम कुछ और कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं तो यानी कि हमने ऑन फोकस नाम का जो इवेंट्स है वो दो जगहों पर लगाया है। एक हमने टाइप टेक्स्ट के अंदर लगाया है, एक ईमेल के अंदर लगाया है। यानी कि जैसे ही फोकस फंक्शन, हमने इसका जो फंक्शन है नेम सेम ही रखा हुआ, ये फंक्शन कॉल होगा। कोई अगर इस पे ऊपर क्लिक करेगा तो ये कल, अगर मैं अब ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये, इसके ऊपर क्लिक किया तो इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर हो गया पिंक और इसका कलर हो गया ग्रीन। यानी कि ये इकट्ठा काम किया इसने। मैं इसको हटाता हूँ, हम इसको दोबारा सेव करते हैं तो दोनों का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया है। यानी कि इसका कलर पिंक हो गया है, इसका कलर क्या हो गया है, ग्रीन हो गया। जैसे हमने फोकस किया तो दोनों का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, जैसे हमने लगाया। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस इनपुट के ऊपर फोकस करूँ उसका कलर चेंज हो। अगर मैं इनपुट टाइप के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर फोकस करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो। अगर मैं ईमेल के ऊपर फोकस करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो, बैकग्राउंड। तो वो हम लगाएंगे, यानी कि दिस का मतलब है सिर्फ ये, जिसके ऊपर हम फोकस करें ये कॉल होना चाहिए। इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, इस और इसके अंदर भी जाके लिख देते हैं दिस, दिस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल्स ले लेते हैं। ठीक हो गया, यानी कि इसको हम हटा देते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ताकि जो इसकी जो वैल्यू है वो स्टोर करे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यानी कि x डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड पिंक, यानी कि यहाँ पे हम इसको हम हटा देते हैं। अब हमारा एडी का कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, यहाँ से एडी को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या है, अब हम वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसका कलर चेंज होगा, बैकग्राउंड कलर। इसको हम यहाँ से सेव करते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। ईमेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ईमेल का कलर चेंज हो जाएगा। यानी कि हम जिसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस तरीके से हम इसको अपना टेक्स्ट के अंदर भी लगा लेते हैं, यानी कि टेक्स्ट एरिया के अंदर इसको कॉपी करते हैं। ये हमारा जो है टेक्स्ट एरिया, ये इसके अंदर मैं लगा देता हूँ।
अब क्या होगा, मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं टेक्स्ट एरिया के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका कलर चेंज हो गया। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका कलर चेंज हो गया। अब हमारे पास क्या है, यानी कि जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, फोकस करते हैं, उन फोकस इवेंट के जरिए जिस इनपुट के ऊपर फोकस करते हैं तो उसका कलर, बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर रहे हैं। जिसके ऊपर हम क्लिक करें उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। जैसे हम उसके ऊपर फोकस हटाएं तो दूसरे इनपुट के ऊपर फोकस करें तो पहले वाले का जो बैकग्राउंड कलर है वो हट जाना चाहिए। तो वो हमारे पास आता है, उस वक्त हमारे पास काम करता है ब्लर नाम का जो इवेंट्स है, तो वो काम करता है। यानी कि ऑन ब्लर हम यहाँ पे लगाएंगे इसके अंदर जाके। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, ये देखें। अब हम यहाँ पे एक इवेंट्स और लगाएंगे ऑन ब्लर नाम का। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑन ब्लर। अब ये इवेंट्स जो है हम यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे, ब्लर फंक्शन। ब्लर फंक्शन हमने एक फंक्शन बना लिया, ब्लर फंक्शन। इसको हम उठा के इसके अंदर भी लगा लेते हैं, इसके अंदर भी हम लगा लेते हैं, तीनों के अंदर। यानी कि जैसे अब हम ब्लर नाम का फंक्शन जो है ये हम यहाँ पे जाके बना भी लेते हैं। इसको कॉपी किया, नीचे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे फोकस फंक्शन के बजाय मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है ब्लर फंक्शन। ब्लर फंक्शन। अब ब्लर फंक्शन भी काम करेगा, फोकस फंक्शन भी काम करेगा। जब हम फोकस करेंगे तो उसका कलर पिंक कर देगा, जब हम ब्लर करेंगे तो जब जैसे हम फोकस हटाएंगे तो तब ब्लर नाम का फंक्शन जो है वो कॉल होगा, तो उसके अंदर हम इसको खाली कर देते हैं। यानी कोई कलर नहीं लगाते। हम यहाँ पे कोई कलर लगा भी देते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर लगा देता हूँ मिसाल के तौर पे। यानी कि जैसे हम उसके ऊपर फोकस करेंगे तो पिंक कलर होगा, जैसे हम फोकस हटाएंगे तो वो रेड कलर हो जाएगा। तो ये हम देखना चाहते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास फॉर्म आ रहा है ना। जैसे हम इसके ऊपर फोकस करते हैं इनपुट के ऊपर तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, पिंक हो गया है। जैसे ही मैं ईमेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से फोकस हट जाएगा, तो इसका कलर रेड हो जाएगा और इसका कलर पिंक हो जाएगा। इसको ऐसे ही मैंने आप टेक्स्ट एरिया पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, इन दोनों का कलर, इन दोनों से फोकस किया फिर फोकस हटाया तो इनका कलर रेड हो गया। जिसके ऊपर फोकस करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेड की बजाय मैं ग्रीन कर देता हूँ। मैं यानी क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ग्रीन हो जाए कलर। मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। अब ये देखें, जिसके ऊपर फोकस करेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा, अब फोकस हटाएंगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। जिसके ऊपर फोकस करेंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ऐसे ही टेक्सचर के ऊपर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब हम ग्रीन को हटा देते हैं तो वाइट कर देते हैं तो वाइट हो जाएगा। हम कुछ भी नहीं लिखते तो वो क्या होगा, खाली यानी कि वाइट आएगा। तो इसको सेव करते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पिंक हो गया। जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका कलर क्या हो गया है, वाइट हो गया है, यानी कि हट गया है। कोई कलर इसको मिला ही नहीं ब्लर फंक्शन को, तो उसने वाइट रखा हुआ है। इसके लिए हम टेक्सचर पर क्लिक करें, यानी कि जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। यह है फोकस, यानी कि फोकस फंक्शन इवेंट्स और ब्लर नाम का जो इवेंट्स है ये इस तरीके से काम करते हैं। अब तीसरा है हमारे पास इनपुट। इनपुट जो है वो कैसे काम करता है, यानी कि जैसे ही हम अपने इनपुट के अंदर जाके कोई चीज़ टाइप करते हैं, ठीक है, तो ये तब काम करता है। यानी कि इनपुट नाम का जो फंक्शन है, हम इसको भी लगा के देख लेते हैं। अच्छा, बड़ा करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। जो इनपुट है टाइप टेक्स्ट नाम का, उसके अंदर हम लगाने वाले हैं। यहाँ से लिखेंगे ऑन इनपुट। ऑन इनपुट नाम का जो फंक्शन है हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसका नाम क्या रखेंगे, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन रख देता हूँ।
इसके अंदर भी लिख लेते हैं दिस। अब इनपुट फंक्शन का क्या काम है, इसका काम ये है कि हम इसके ऊपर जाके कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो ये तब कॉल हो जाता है, यानी कि तब ट्रिगर होता है। हम इसकी वैल्यू उठा लेते हैं, तो इसकी वैल्यू उठाने के लिए हम क्या करेंगे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, यानी कि इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है सिर्फ इनपुट टाइप के अंदर। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू उठाने पहले भी तो ये हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे जाके फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन। अब इसके अंदर हम वही लिख लेते हैं, यानी कि x नाम का एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होगी। अब x डॉट वैल्यू, अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना चाहता, मैं इसकी वैल्यू उठाना चाहता हूँ। अब इसको हम किसी एक वेरिएबल में भी स्टोर कर देते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, वही नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। वही नाम का एक वेरिएबल है, इसको उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। अब वही को प्रिंट करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट किस के अंदर हम इसको लगाना चाहते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू जो उठाएंगे वो वही के अंदर आएगी। अब वही के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको हम कहाँ पे, यानी कि इसकी वैल्यू को उठा के इनपुट फंक्शन जिसके अंदर लिखा हुआ है उसकी हम वैल्यू उठाएंगे, x के अंदर वैल्यू आएगी। अब हम जो वैल्यू आएगी उसको हम कहाँ पे रखना चाहते हैं, कहाँ पे लगाना चाहते हैं, हम HTML के अंदर जाके एक डिव बना लेते हैं। इसको आईडी दे देता हूँ, ABC नाम की आईडी देता हूँ। इसकी स्टाइल टैग्स स्टाइलिंग भी कर लेते हैं, बॉर्डर 4 पिक्सल डैश्ड रेड, ठीक है। रेड कलर का एक बॉर्डर भी लगा देते हैं। इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं, सिंपल टेक्स्ट। अब इसको सेव करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास एक डिव आ गया है, उसका बॉर्डर डैश हमने लगाया, उसके अंदर लिखा सिंपल टेक्स्ट। अब क्या है, मैं लिखूंगा इसके अंदर, मैं इसके अंदर जो चीज़ लिखूंगा इनपुट के अंदर वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। इस डिव के अंदर भी लिखी जाएगी, यानी कि ये जो इनपुट फंक्शन है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर आईडी लिख लेते हैं। आईडी कौन सी है, ABC नाम की जो आईडी है, ABC नाम की। अब यहाँ पे हम इसकी क्या उठाना चाहते हैं, इनर HTML। वही के अंदर आ रही है हमारी, ठीक है। वही नाम का एक वेरिएबल है, उसको हम उठाना चाहते हैं। उसके अंदर जो चीज़ आ रही है वो इसके अंदर है, यानी कि इनर HTML क्या करेगा, इस वही के अंदर जो भी चीज़ आ रही है ये उसकी वैल्यू उठा लेगा, ठीक है। उसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है इसको हम सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिस्टर इलियास कोडिंग। मैं ऊपर जो भी चीज़ टाइप कर रहा हूँ वो नीचे हमारे डिव के अंदर भी लिखी जा रही है, ठीक है। ठीक है, हम कोई भी चीज़ सिंपल, ये देखें मैं हटा रहा हूँ तो वो भी चीज़ हट रही है। हम कोई भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे डिव के अंदर लिखी जाएगी। ये देखें, यानी कि हम जैसे इसके ऊपर इनपुट नाम का जो इमेज है वो किस तरीके से काम करता है, हम अपने फोकस करते हैं इनपुट, जैसे हम इसके अंदर कोई चीज़ लिखते हैं तो ये ट्रिगर हो जाता है यहाँ से। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू हमने उठा ली। इनपुट नाम का जो फंक्शन है वो इस तरीके से काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।